हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उनका नाम हजरत मरियम है। आपने बारहा सुना होगा, मगर मेरे अजीजों जरा गौर करो, कौन है जनाबे हजरत मरियम? वो है कि इनके वालिद को औलाद नहीं हो रही थी। जब औलाद नहीं हो रही थी, बड़ी दुआएं मांगी गई, अल्लाह की बारगाह में बार बार इल्तिजा की गई, अर्ज किया गया मौला एक औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह हम अपनी उस औलाद को तेरे लिए वक्फ कर देंगे, या अल्लाह तेरे लिए वक्फ कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बेटी अता फरमाई, हजरत मरियम से नवाज दिया। हजरत मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाई, अब मामला ये पेचीदा हो गया, बेटा होता अल्लाह की राह में वक्फ कर देते, कहीं पे भी अल्लाह अल्लाह करता रहता, मगर ये तो बेटी है, क्या किया जाए? हजरत गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, मगर अल्लाह की बारगाह में जो वादा कर लिया था उस वादे को भी निभाया गया। हजरत मरियम को मस्जिद अक़सा के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर, एक मेहराब के अंदर उन्होंने अपना उसी मेहराब को नशेमन बना लिया, उसी के अंदर अल्लाह अल्लाह में लग गई। हजरत मरियम उसी मेहराब के अंदर सारी दुनिया को भुलाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप जरा यहाँ से मेरी बातें बहुत गौर से सुनेंगे। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, कुरान कहता है वो वलिया हैं, अल्लाह की वलिया हैं। अब जरा देखो कुरान पढ़िएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम फरमाता अल्लाह ताला, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास जब आते, मेहराब मरियम में जब आते, आप आकर क्या देखते थे? आपकी उस मेहराब के अंदर बेमौसम के फल मौजूद रहते थे, जो फल कहीं ना मिले। मौसम का फल नहीं है, दरख्तों पे नहीं आ रहा, मगर बेमौसम के फल हजरत मरियम की मेहराब के अंदर, जहां हजरत मरियम है अल्लाह अल्लाह में लगी है, जिक्र खुदा में लगी है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, उस मेहराब के अंदर बेमौसम के फल मौजूद। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे, ए मरियम जरा ये बताओ ये बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं? बेमौसम के फल कौन लाता है? हजरत मरियम ने कहा, ये बेमौसम के फल ये तो मेरे अल्लाह की जानिब से है, ये तो मेरे परवरदिगार का मुझ पर करम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेहराब मरियम के अंदर बिन मौसम के फल का आना, इसी को कुरान कहता है ये हजरत मरियम की एक करामत है। अब दुनिया के अंदर कोई आए माई का लाल और इनकार करके दिखाए, क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता? हजरत मरियम जब मेहराब के अंदर करामत दिखा सकती है, तो नूरपुर की सरजमीन पर ये अल्लाह का वली जो लेटा है, ये भी करामत दिखा सकता है। ये वली
नबियों की शान है। इसीलिए कहा निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने दादा मियाँ हुज़ूर, फैज़ाने दाना शाह मियाँ हुज़ूर, सरज़मीने नूरपुर रज़ा कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अब अगर दिल चाहे तो आप बड़ी दूर बैठे हैं, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस बोलने पर खूब अजर अता फरमाए, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ तक आवाज पहुँचाना ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो माइक के जरिए अपनी आवाज पहुँचा रहा हूँ, मगर आप तो बगैर माइक के इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो आप मुझसे ज्यादा कमाल दिखा रहे हो। अब जरा मेरी बातें गौर से सुनना अजीजों। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल गाँव गाँव बड़े फितने हैं और टोलियां बना बना के लोग निकले हैं। हमारे लोगों को वर्गलाते हैं, हमारे सुन्नी जवानों को बहकाते हैं। कोई सुन्नी जवान अगर नूरपुर से उर्स मनाकर फारिग होकर काम करने दिल्ली चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई जयपुर चला गया, ये कहीं पे भी पहुंच गया, मगर कुछ जोंक की तरह लिपट गए। आकर कहने लगे कहाँ गया था। इस नौजवान ने जवाब दिया मेरे गांव में एक अल्लाह वाले का मजार है, मैं उनका उर्स मनाने के लिए गया था। बस बहकाना शुरू कर दिया। अरे कैसी बात करते हो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से राब्ता रखा करो, बाकी कब्र वालों के पास न जाया करो, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। कहते हैं इन्हें बहकाते हैं, इन्हें समझाते हैं, कहते कुछ नहीं रखा है, कब्र पुजवे बन गए हो, कब्रों पे न जाया करो। मैं बताना चाहता हूँ कब्रों से रोकना है, नूरपुर के मुसलमान को बाद में रोकना। जा पहले अगर हिम्मत है, ताकत है, तेरे अंदर अगर दम है, तो मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंच जा। आका से जाकर कह दे या रसूल अल्लाह आप कब्रों पे क्यों जाते हैं, आप कब्रों पे क्यों जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह हमें पता लगता है मदीने वाले आका कब्रों पे जाया करते थे। ताजदारे मदीना बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में अपने सहाबा की कब्रों पे जाते। मैदान उहद में साल में एक मर्तबा आकर आका अपना मिंबर लगवाते, सहाबा को जमा करते, मुस्तफा जाने रहमत खिताब फरमाते। ताजदारे मदीना उधर तकरीर भी करते, फिर अपने हाथों को उठाकर मुस्तफा जाने रहमत दुआ करते। बता देना ऐसे लोगों को जब मेरे आका अपने सहाबा का उर्स मना सकते हैं, तो मैं नबी का गुलाम, मैं भी अल्लाह वालों का उर्स मना सकता हूँ। हम क्यों नहीं मना सकते? मगर ये मैंने बड़ी सिंपल बात बताई, और बहुत सारे तरीके होंगे बहकाने के। मैं तनकीद किसी पर नहीं करता, मगर मैं कुरान सुना रहा हूँ। प्यारे कुरान सुन लेना गौर से। जनाबे हजरत मरियम की करामत ये बेमौसम के फल मेहराब के अंदर आ जाए। जब बात हुजूर की हो, जब बात अल्लाह और उसके महबूब की हो, जब बात कुरान की हो, जब बात फरामीन मुस्तफ़ा की हो, तो फिर चाहिए कि तमाम बातों को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुना जाए। अभी हमारे हजरत ने
तकरीर की और मुख्तसर तकरीर, मगर उस मुख्तसर को अगर समझ लिया जाए तो वो बहुत अहम गुफ्तगू थी और बड़ी प्यारी बातें इन्होंने की। नाते पाक भी इन्होंने पढ़ी, आपने बड़ी दिलजमी के साथ सुना। मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में रखूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इंतहाई संजीदगी के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान से, सुकून से कुछ बातें आप तक पहुँचा दूँ। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बड़े ही सुकून के साथ मेरी बातों को सुने, और जहाँ कोई बात अच्छी लगे तो वहाँ पे आप अपनी राय का इजहार भी करें और अल्लाह का जिक्र भी करें, ताकि नेकियों में भी इजाफा हो। जहाँ दिल चाहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ बोलते रहेंगे तो इससे कुछ नेकियों में इजाफा होता रहेगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसी ने हमें पैदा किया, वही हमें रिज़्क़ अता फरमाता है। कायनात का सारा निजाम उसी रब के चलाने से चल रहा है। वो जब चाहे इस सारे निजाम को रोक दे, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। किसी में जुर्रत नहीं कि कोई सवाल कर सके, किसी में जुर्रत नहीं कि कोई बोल सके। उसकी कायनात है, वो जो चाहे करे। आपने मिट्टी के बर्तन बनाते हुए अगर कभी कुम्हार को देखा हो, जब वो चाक पे मिट्टी रखकर चाक को चलाकर बर्तन बनाता है, तो जब उसका जी चाहता है वो बर्तन को तैयार करके उतार कर रख देता है सुखाने के लिए, और अगर दिल नहीं चाहता तो वो उसको वहीं पे तोड़ मोड़ के खत्म कर देता। ये कायनात का चाक जो चल रहा है, इसको चला रहा है मेरा खुदा। जब तक चाहता है चलाता रहेगा, जब चाहेगा तभी इसको रोक देगा, और फिर वही दिन कयामत का दिन होगा। अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी अपनी कौम को पैगाम हक सुनाया, और फिर आखिर में खातिमुन नबीयीन बनाकर, इमामुल अंबिया का सर पे सेहरा सजाकर हुजूर को, हमारे आका को अल्लाह ने कायनात में भेजा। हुजूर आए, नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ। फिर मेरे हुजूर के सहाबा ने कौम की हिदायत के सामान किए और चरागे हिदायत बने, और फिर उनके बाद औलिया को अल्लाह ने चरागे हिदायत बनाया। और आपके गांव में ये मज़ार इस बात की दलील है, आपके दिलों में साहिबे उर्स की मोहब्बत इस बात की दलील है कि ये कल भी चरागे हिदायत थे जब ज़मीन के ऊपर थे, आज भी चरागे हिदायत हैं जब ज़मीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं। उर्स की महफिलें होती हैं तो हम बुजुर्गों का जिक्र करते हैं, कभी उनकी जिंदगी, कभी उनकी करामतें, कभी उनका तकवा, कभी उनकी तहारत, कभी उनकी पाकीज़गी। अजीजों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वली कहते किसको हैं, वली होता कौन है, वली की डेफिनेशन क्या है, और वली बनता कैसे है, और वली का कुरान में जो तशख़्ख़ुस है, वली का कुरान में जो तारुफ है, वो किस अंदाज में है। जाहिर है हम किसी इंसान को अच्छा उम्दा साफ सुथरा लिबास, अच्छी दाढ़ी, सर पे दस्तार और इस तरह के हुलिये में देखते हैं तो मुतासिर हो जाते हैं, समझ लेते हैं शायद कोई बहुत बड़े हजरत होंगे, शायद कोई अल्लाह वाले होंगे।
लेकिन लिबास से कभी किसी की पहचान, बोलिए, होती है? नहीं होती है। थोड़ा सा बेस भी हल्का सा दो, हल्का सा। लिबास से किसी की पहचान कभी नहीं होती है। बस अब मैं आपको 4 मिसरे सुनाकर अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू कर रहा हूं। आप तैयार हैं? अगर आपके हाथ पड़ोस वाले की जेब में रखे हुए हैं तो आप बिल्कुल मत निकालना, उन्हें वहीं रखे रहने देना। ठंड का भी मौसम है, इतनी ठंड नहीं है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मौसम है आज। तो तैयार हैं तो कहें सुभान अल्लाह। ये साहिबे मज़ार औलिया कलंदर दरवेश अपनी निगाहों के सामने रख के उनकी जिंदगियां, उनकी सीरत, फिर 4 मिसरे, बात यहीं से शुरू है। उलमा इकराम दुआ फरमाएं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। मजा नहीं आ रहा दोस्त? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। लिबास से कभी किसी की पहचान नहीं होती है, कपड़ों से कभी किसी की पहचान नहीं होती है। कुरान ने क्या पहचान बताई सुनिए, अल्लाह के कलाम ने क्या पहचान बताई। कौन वली होता है? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में वलियों का तारुफ पेश किया, वलियों की पहचान बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुरान ने वलियों की पहचान क्या बताई? फरमाया वली वो होते हैं जो सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत किया करते हैं। इबादत करने वाले वली होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले वली होते हैं। लिबास, कपड़ों की नफासत, इससे कोई वली नहीं बनता, बल्कि आमाल की पाकीज़गी, आमाल की नफासत से इंसान को मकाम विलायत मिलता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह के वलियों की शान ये, अल्लाह ताला से इनका रिश्ता बड़ा मजबूत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली का माना होता है दोस्त, और जब औलिया अल्लाह कुरान ने कहा तो मतलब अल्लाह के दोस्त। और दोस्ती का जो रिश्ता है उसे आप समझते हो कैसा होता है? दोस्तों में बेतकल्लुफी होती है, दोस्तों में छुपाया नहीं जाता कुछ भी, सब खुला हुआ होता है। यही वजह है कि अल्लाह के वली जमीन पर बैठे होते हैं मगर जमीन के अंदर के राज भी इन्हें मालूम होते हैं। ये यहाँ बैठे होते हैं और अल्लाह के करम से इनकी निगाहे विलायत बहुत दूर तक देखा करती है। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह के वलियों की शान आपने मुलाहिजा की है। आपने बार बार उलमा से बयानात सुने, औलिया कराम की करामतें भी सुनी,
मगर आपने आजकल सोशल मीडिया पर देखा है बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, हमारे लोगों को बहकाने के लिए बैठे हैं, नई नई बातें बताते हैं, नए नए किस्से सुनाते हैं। अगर हमारे उलमा बयान करते हुए किसी वली की कोई करामत बताएं तो सोशल मीडिया पर चंद मक्कार बैठे हैं, वो कहते ये देखो करामतें सुनाई जा रही है, कहानियां सुनाई जा रही है। अब मैं आज की इस गुफ्तगू में जरा उनको भी कुछ जवाब देना चाहता हूँ। वलियों से अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है, हम ये तो जानते हैं कि अगर मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है, तो तुम्हारा ठिकाना क्या है। मगर सुनो सुनो, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपकी घेराबंदी की जाएगी। आप बहुत चिल्लाते हो, कहते हो कहानियां सुनाई जा रही है। अल्लाह वालों की करामतों का इनकार करने वालों, अगर इनकार करने की हिम्मत है, इनकार करने की ताकत है, तो सिर्फ किसी एक दो वली की करामतों का इनकार न करो। मैं अल्लाह वालों की करामतें कुरान से साबित करके दिखाऊं, तुम चलो इनकार करके दिखाओ। तुम इनकार के लिए खड़े हो जाओ। याद रखना, जो कुरान का मुनकिर होता है वो सीधा सीधा काफिर होता है। कौन होता है? काफिर। कुरान में देखो क्या औलिया की करामतें हैं या नहीं हैं। इधर हमारे किसी आलिम ने बयान किया कि गरीब नवाज सरकार की जूती ने एक जादूगर को जमीन पर लाके पटक दिया। ये कहने लगे तुम तो कहानियां सुनाते हो। उस बेवकूफ को मैं बताना चाहता हूँ, अगर गरीब नवाज की करामत को नहीं मानता, ये तेरा मुकद्दर की खराबी, तेरी किस्मत की खराबी, मगर करामत को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि करामत का जिक्र कुरान में मिलेगा, करामतें भी कुरान में मिलेगी। हम तो वो मानते हैं जो कुरान हमसे मनवाता है, हम उसी पे अमल करते हैं जिसका कुरान हमें अमल करना सिखाता है, जिसका हुक्म दिया जाता है, जो कुरान हमें बताता है।